Hello everyone. We have already discussed about cell organelles and up to now we have discussed about endoplasmic reticulum, lysosomes, vacuoles, Golgi complex and other organelles. But today we will discuss mitochondria and plastids. Why we have taken these two mitochondria together? Because माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बहुत से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं। बेशक से ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यू कैन सी इट इन एनिमल सेल्स व्हाइल प्लास्टिड इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, बट द सिमिलरिटीज इन बिटवीन देम इज माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों के अपने अपने डीएनए होते हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट the cell in which these present have its DNA, but as a organelle in itself, they have a single-stranded or double-stranded DNA by which they can perform their own functions without help of the cell DNA. How it's possible, we will discuss this later. But now, let me tell you something about the structure of mitochondria and plastid. Mitochondria, it's shown here that it has two membranes, inner membrane and outer membrane. It means जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपका वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जिसके पास दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। इसमें से जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसकी इनफोल्डिंग्स होती हैं। उन इनफोल्डिंग्स को बोलते हैं क्रिस्टे। क्रिस्टे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द सोल प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनेल इज नोन एज मैट्रिक्स। सोल क्या होता है? सोल हमारा साइटोप्लाज्म की तरह ही होता है जैसे हमारी सेल में प्रेजेंट होता है। जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है तो हम उसको मैट्रिक्स बोल देते हैं। नेक्स्ट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड हैज सेम फीचर्स एज ए माइटोकॉन्ड्रिया इन स्ट्रक्चर, बट इट हैज अ वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर देन ए माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। जब हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो वो कंटिन्यूअस होती है, बट जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारी इनफोल्डिंग्स होती हैं जिनको हम क्रिस्टे बोलते हैं। दो मेम्ब्रेन होने की वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स, आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट की जो फंक्शनिंग है वो हमारी एक पोल से, मतलब एक पंप प्रेजेंट होता है उस पर एफ नोड और F1 का, जिसके हेल्प से जो सब्सटेंस है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन जो इनर कंपार्टमेंट है उसमें बहुत सारे फंक्शंस टेक्स प्लेस करते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है। इनर कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, मतलब जिसमें सोल प्रेजेंट रहता है। इनर मेम्ब्रेन हैज इनफोल्डिंग्स नोन एज क्रिस्टे। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज वेरी यूजफुल फॉर द सेल फंक्शनिंग बिकॉज इट प्रोवाइड्स इट्स एनर्जी। इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल ड्यू टू production of ATP in it. What is this ATP? ATP is adenosine triphosphate. This is the energy currency in the cell. जब हम ATP की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं एनर्जी की। सेल को कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है और माइटोकॉन्ड्रिया के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो उसमें प्रेजेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं ATP की फॉर्मेशन के लिए। इसकी जो दो लेयर्स होती हैं उसके अलग अलग टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन है एंजाइम्स का उन पर, क्योंकि दोनों की जो फंक्शनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करती है, बट जो उसकी जैसे एसिडिटी या बेसिसिटी होगी सेल की उसको मेंटेन करने के लिए आउटर लेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। H+ आयंस होते हैं, उनको एक बैलेंस वे में सेल में रखना है नहीं रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आना है नहीं आना, ये हमारी जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिसाइड करती है। वाइल जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फंक्शंस परफॉर्म करती है। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस करता है जिसमें जो कि इसके लिए एनर्जी की बहुत जरूरत होती है, तो वो अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उसी एनर्जी को हमारी बॉडी और हमारी सेल्स अपनी परफॉर्मिंग फंक्शंस के लिए यूज करती हैं। इनके पास अपना एक डीएनए होता है। दे हैव सर्कुलर डीएनए इन देयर मैट्रिक्स। व्हाई इट इज प्रेजेंट इन देम? वंस अ वेरी मेनी इयर्स अगो इट थॉट दैट जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक इंडिपेंडेंटली लिविंग ऑर्गेनिज्म था। इट यूज्ड टू
live in anaerobic conditions, but when oxygens come in the atmosphere, it required a place where it can survive. So our cell provide it a place of anaerobic conditions. From here, you come to know a very important point. You can note it down that the environment which present around the mitochondria is what type of kind? Anaerobic condition. Okay, so हम इसे एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप की तरह भी समझ सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका हमारी सेल के साथ एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है, जिसमें हमारी बॉडी उसको स्पेस प्रोवाइड कराती है और माइटोकॉन्ड्रिया की कैपेसिटी होती है एटीपी प्रोड्यूस करने की, तो वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इट कैन डिवाइड बाय फिशन। माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप डिवाइड कर सकता है, वैसे तो सेल डिवाइड करती है। यू ऑल नो सेल डिवीजन, हाउ सेल डिवाइड, द ऑल मटेरियल्स बिकम्स डबल एंड अदर टाइप ऑफ processes takes place when a cell divide itself. But when we talk about mitochondria, it can divide itself without help of any these kind of processes. This is divided by fission, and you know with what kind of cells takes place division by fission? Prokaryotic cells, or the cells which can survive independently. So this is very important point. You can note it down. It will be useful for you in your exams. Next is plastid. What is this plastid? Firstly, it's present in plants. Okay, प्लांट्स में प्लास्टिड का बहुत मेन रोल होता है। प्लांट के जितने भी फंक्शंस होते हैं या फिर जितनी भी स्टोरेज प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्लास्टिड के बिना पूरी हो ही नहीं सकती। दिस इज ऑफ थ्री टाइप: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। वेल, chloroplast, from its name you can conclude that what does it mean? Chloro means chlorophyll. What is this chlorophyll? This is a pigment which is very helpful in the process of photosynthesis. And now, what is photosynthesis? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिसकी वजह से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। खाना मीन्स दे प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स इन देम फॉर द फंक्शनिंग ऑफ देयर सेल्स। जो क्लोरोफिल होता है वो हमारा सनलाइट की कुछ रेंजेस होती हैं जिनमें से सनलाइट को कैप्चर करके लीव्स को या फिर प्लांट को एनर्जी देता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर सके। उसी प्रोसेस के ड्यूरिंग से हम लोगों के लिए ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस की जाती है। सो दिस component chlorophyll is very useful for us. You should know about this. Next one is chromoplast. Chromoplast, it means chromo means colors and plast means the structure. Okay, so it is of different types. We used to see many different types of colors in plants. Sometimes the color seems yellow, but some later it looks like yellow. Why it happened? It's green and yellow. Why it happened? It happens because there are many color और chromoplast present in the plant. जब हम कोई रेड कलर देखते हैं तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा कैरोटेनॉइड्स, जो कि क्रोमोप्लास्ट का एक टाइप है। और होते हैं ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल येलो, ब्राउन, ये सब कलर शो करता है। आई हैव जस्ट नोट डाउन हियर कैरोटेनॉइड्स, इट्स जस्ट एन नॉलेज फॉर यू। नेक्स्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट अपने आप में तीन टाइप का होता है: अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। What is it mean? एमाइलोप्लास्ट का मतलब होता है जब हमारी जो प्लांट्स है वो अपने आप में स्टोरेज करती हैं फूड को, वो सारा फूड एक साथ नहीं यूज कर सकती, तो वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है हमारी बॉडी में? अमाइलोप्लास्ट की। वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि अमाइलोप्लास्ट है, तो अमाइलोप्लास्ट किसके लिए यूजफुल होगा? अमाइलेज, मतलब जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है उनको स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है आपका इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट का मतलब होता है जब हम किसी भी ऐसी, जैसे हमारे वो हैं आपके पोटैटोज वगैरह होते हैं, उनमें जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसके लिए जो इलियोप्लास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम वो कैसे करता है? क्योंकि प्लांट्स को अपने आप को आगे तक के लिए सरवाइव करने के लिए एक वो करना है, अपने आप ड्रॉपलेट्स, जो फैट ड्रॉपलेट्स होती हैं वो सब किसके थ्रू हमारे प्लांट्स में स्टोर रहती हैं? इलियोप्लास्ट के थ्रू। ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एल्यूरोप्लास्ट हमारा मेनली यूजफुल होता है प्रोटीन वगैरह को स्टोर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स।
As we all know, chloroplast is very important for the formation of food in plants. So, it's present in mesophyll cells. So, it simply means the number of cells of mesophyll in plant is very high, because only with the help of this, plant can produce their food. It is also double membrane bound organelle. I have already told you the similarities between mitochondria and chloroplast, that they have double membrane bound organelles. Inner layer is less permeable and inner layer cover the stroma. जो इसकी outer layer होती है वो एक simple membrane bound, simple एक membrane layer है, but जो inner layer होती है उसके functions थोड़े specific हैं. For example, less permeable means ये हर किसी सब्सटेंस को अलाउ नहीं करती सेल में एंटर करने के लिए, और जो स्ट्रोमा होता है सेल का उसको कवर्ड भी करती है, और इट्स वेरी यूजफुल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द क्लोरो that plastid. Chloroplast is a site for the formation of carbohydrates and proteins. Here you can assume why it's written, because it is very useful for the formation of the food. Now, this plastid also has a double-stranded DNA. इसका जो DNA होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है. I have already told you that they can function independently without the help of the cell of the organism, because they have their own DNA, and due to presence of DNA, they have also ribosomes. Ribosomes are very helpful in the formation of proteins, which are helpful for the growth of a cell or for the survival of a cell. इनके जो राइबोसोम्स होते हैं उनका साइज होता है 70S, जबकि जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स होते हैं उनका साइज होता है 80S. What is this 70S and 80S? S means S is stands for the sub unit. Sub unit का मतलब होता है ये जो 70S है ये 2 यूनिट से मिलकर बना है. ऐसे ही 80S भी 2 यूनिट से मिलकर बना है. जो हमारा 70S होता है वो हमारा 30 + 50 से बना है, और जो हमारा 80 होता है वो हमारा 60 + 40 से बना है. इनका सम से कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ एक वही है. अब चलो, I hope you understand all these things in this video, and if you like it then please subscribe it. Thank you so much.